सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा की संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं सचिन कुमार शास्त्री एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ लेकर, जिसका नाम है वार्तालापः। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने वार्तालापः जो पाठ है उसकी एक्सरसाइज के 3 प्रश्नों को हल किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। मंजूषायाः उचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात मंजूषा से यानी बॉक्स से उचित पदम, उचित पद अर्थात सही पदों को, जो अच्छे शब्द, जो सही शब्द हैं, जो रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द है, उसे चुनकर रिक्त स्थान भरो, पूरा करो। तो देखते हैं पार्ट 1 क्या है। देखिए, आवाम मातुलस्य गृहम डैश। आवाम, अब हम देखिए इनको करते समय हमें सबसे पहले वाक्य के अंदर सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है और देख करके यह पता लगाना है कि सब्जेक्ट कौन से पुरुष का है और कौन से वचन का है। जिस पुरुष और जिस वचन का सब्जेक्ट होता है उसी पुरुष और उसी वचन वाली क्रिया हम वहाँ लगाएंगे। ये क्रियाएं हैं सभी और क्रियाओं को हमें यहाँ फिल करना है। देखिए, आवाम मातुलस्य गृहम, यहाँ देखिए आवाम सब्जेक्ट है। आवाम क्या, कौन सा पुरुष है? आवाम का मतलब होता है हम दोनों। तो अहम आवाम, आवाम का अर्थ द्विवचन में है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन, आवाम का अर्थ है हम दोनों। तो हम दोनों का मतलब द्विवचन है, यानी उत्तम पुरुष द्विवचन। उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया को हम यहाँ फिल करेंगे। उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया को हम यहाँ भरेंगे। उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया देखेंगे इसमें कौन सी है। पहले हम उसका प्रत्यय देख लेते हैं। लट लकार में उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमह होता है और लृट लकार में इष्यामी, इष्यावह, इष्यामह होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आवह लट लकार में किस क्रिया के, किस धातु के अंत में है और इष्यावह किसके अंत में है। तो यहाँ देखेंगे इष्यावह तो इनमें से किसी के भी क्रिया के अंत में नहीं है, केवल आवह है। तो आवह गच्छावह के अंत में है, गच्छ धातु के प्रत्यय लगा है पीछे आवह, तो ये गच्छावह यहाँ पर आ जाएगी। तो आवाम के साथ कौन सी क्रिया लगी? गच्छावह। आवाम मातुलस्य गृहम गच्छावह, हम दोनों मामा के घर जाते हैं। दूसरा है कुंभकारः कुंभम डैश। अब यहाँ कुंभकार, कुंभकार एक संज्ञा है। तो कुंभकार देखिए, मैं, हम दोनों, हम सब, अर्थात अहम, आवाम और वयम। तू, ये तो हो गए उत्तम पुरुष में, और त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब, ये हो गए मध्यम पुरुष में। और इन सब को छोड़ करके सभी कर्ता प्रथम पुरुष में होते हैं। तो ये कुंभकारः ये प्रथम पुरुष का है। और जैसे बालकः होता है, बालकः पर विसर्ग लगा होता है, तो ये एक वचन का है। कुंभकारः एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो कुंभकार प्रथम पुरुष और एक वचन की क्रिया हम यहाँ देखेंगे। लट लकार में ती होता है और लिट लकार में इष्यति होता है। तो इष्यति या ती वाली क्रिया हम यहाँ लगाएंगे। तो इसमें इष्यति तो कहीं नहीं है, ती है यहाँ पर। रचयति, ये यहाँ आ जाएगी क्रिया रचयति। कुंभकारः कुंभम रचयति, जो कुम्हार है वह घड़े को बनाता है। आगे देखेंगे तीसरा, युवाम पाठम डैश। अब युवाम, जैसे त्वम, युवाम, यूयम, तो ये युष्मद अर्थात युवाम का मतलब हुआ तुम दोनों। त्वम का अर्थ हुआ तू, युवाम का अर्थ हुआ तुम दोनों, और यूयम का अर्थ होता है तुम सब। तो ये तुम दोनों इसका अर्थ है युवाम, अर्थात ये
मध्यम पुरुष तुम दोनों और तुम सब मध्यम पुरुष में आते हैं, तो मध्यम पुरुष द्विवचन है। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में लिट लकार में लट लकार में देखेंगे सी थह थ, अर्थात थह जो था के साथ विसर्ग जिसके क्रिया धातु के साथ लगा है वो तो लट लकार की हो गई। और लिट लकार में इस्यथः यानी आधा स या और थह जिस धातु के अंत में लगा है, तो यहाँ देखेंगे केवल थह तो इसमें से कहीं नहीं है, अर्थात लट लकार की क्रिया नहीं है, लिट लकार की है। स्मरिष्यथः, स्मरिष्यथः, तो ये है यहाँ पर स्मरिष्यथः को हम यहाँ लिख देंगे युवाम पाठम स्मरिष्यथः। इस तरह से हो जाएगा तुम दोनों पाठ को याद करते हो। फोर्थ है अहम आपणात फलानी डैश। अहम जो है वो उत्तम पुरुष, अहम आवाम वयम माने मैं, हम दोनों, हम सब उत्तम पुरुष में हैं। तो उत्तम पुरुष अहम एक वचन है, एक वचन उत्तम पुरुष की क्रिया हम यहाँ देखेंगे। अगर लट लकार की क्रिया होगी तो आमी लगा होगा, अगर लिट की होगी तो इश्यामी लगा होगा। तो आमी तो यहाँ लट लकार की तो कोई क्रिया इनमें नहीं है, तो लेकिन इश्यामी है, आधा शय यामी इश्यामी है, तो यहाँ निश्यामी हो जाएगा, निश्यामी क्रिया आ जाएगी। तो ये हो जाएगा अहम आपणात फलानी निश्यामी। मैं जो है बाजार से फल लाता हूँ, मैं बाजार से फल लाता हूँ। आगे है पांचवा वयम लेखान। अब यहाँ देखिए अहम आवाम वयम, अर्थात ये वयम जो है वो हम सब, इसका अर्थ है हम सब, और हम सब आता है उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष बहुवचन, तो उत्तम पुरुष बहुवचन में लट लकार में तो आमह लगा होगा और लिट लकार में धातु या धातु के साथ इश्यामह लगता है। तो यहाँ इश्यामह देखेंगे कहाँ पर है। इश्यामह आमह वाला तो लट लकार वाला तो नहीं है, लिट लकार वाली क्रिया है, तो यहाँ इश्यामह आ जाएगा। अर्थात हम सब लेख लिखेंगे, हम सब लेख लिखेंगे। तो इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन हुआ। एक बार पुनः आप हिंदी देखेंगे। हम अब देखिए यहाँ पर आवाम मातुलस्य गृहम गच्छावः, अर्थात हम दोनों मामा के घर जाते हैं। कुंभकारः कुंभम रचयति, कुम्हार घड़ा बनाता है। युवाम पाठम स्मरिष्यथः, ये लिट लकार की क्रिया है। तो तुम दोनों पाठ याद करोगे, यहाँ करोगे हो जाएगा क्योंकि लिट लकार की क्रिया है। अहम आपणात फलानी निश्यामी, मैं बाजार से फल लाऊंगा, क्योंकि ये भी लिट की क्रिया इसलिए लाऊंगा में आ जाएगी। वयम लेखान लिखिष्याम, हम सब लेख लिखेंगे, ये भी लिट लकार की क्रिया है, इसलिए भविष्यत काल में इसकी हिंदी हम करेंगे। इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन आपने पढ़ा। आइए चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। अधोलिखितानां वाक्यानां निर्देशानुसारम वचनम परिवर्तयत। नीचे दिए गए, अधोलिखित मतलब नीचे दिए गए वाक्यों का निर्देशानुसार, निर्देश जो दिया गया है उसी के अनुसार वचन परिवर्तन करो। अब आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस के जो है सामने वचन दिया गया है, उस वचन में आपको उसे चेंज करना है, परिवर्तित करना है। तो देखिए अब वाक्यों को जब चेंज करने की बात आती है तो उसमें सबसे पहले आपको चेंज सब्जेक्ट को करना है। जैसे यहाँ पहला लेते हैं, देखिए ताहा अध्यापिकाः गच्छन्ति, तो ये जो है अध्यापिकाः गच्छन्ति, तो वे अध्यापिका जा रही हैं या वे अध्यापिका जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए करता है ताहा, ताहा जो है वो तद का स्त्रीलिंग में है, तो इसका रूप चलता है सा ते ताहा। सा एक वचन, वह ताहा द्विवचन, वे दोनों, और ते द्विवचन, वे दोनों, ताहा वे सब बहुवचन में। तो ये ताहा जो है वो स्त्रीलिंग में बहुवचन में है। जिस प्रकार इंग्लिश में वह के लिए जो है लड़कों के लिए ही का प्रयोग करते हैं और लड़कियों के लिए शी का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ वह के लिए पुल्लिंग में हम जो है सह का प्रयोग करते हैं और
लड़कियों के लिए सा का प्रयोग करेंगे, सा। तो सा ते ताहा, अर्थात ये सा मीन्स वह, ते मीन्स वे दोनों, ताहा मीन्स वे सब, वे अध्यापिका जा रही हैं। तो ता का एक वचन सा हो जाएगा, सा हो गया यहाँ पर। अध्यापिकाहा, अब देखिए ये विशेषण है, ताहा जो है वो विशेषण है, किसका? अध्यापिकाहा, इसका। तो विशेषण और विशेषण में सेम वचन होता है, तो सेम वचन करेंगे कैसे? जब ताहा एक वचन में है तो अध्यापिका को भी हमें एक वचन में रखना पड़ेगा। यहाँ पर अध्यापिका बहुवचन में है तो ये भी एक वचन में आ जाएगी, तो ये अध्यापिका हो जाएगी, केवल विसर्ग इससे हटा देंगे, विसर्ग हटा दिया जाएगा और अध्यापिका लिखेंगे। अब यहाँ गच्छन्ति है, गच्छन्ति को देखिए अंति वाली यानी प्रथम पुरुष वाली क्रिया हम देखेंगे, गच्छतः गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, ती तः अंति, तो ती यहाँ पर हम लगा देंगे गच्छ के साथ, गच्छति। तो इस तरह से ही बन जाएगा, सा अध्यापिका गच्छति, वह अध्यापिका जाती है। यहाँ हिंदी थी वे अध्यापिकाएं जा रही हैं, वे अध्यापिकाएं जाती हैं, इस तरह से एक वचन में परिवर्तित हो गया। दूसरा देखिए, तौ भोजनम खादिष्यतः, तौ जो है वो स तौ ते, ये तद का पुल्लिंग में है, सा सह मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब, तो तौ वे दोनों। भोजनम खादिष्यतः, भोजन खाते हैं, तो इसको हमें बहुवचन में चेंज करना है, ये द्विवचन में है, तौ द्विवचन में, तो इसका बहुवचन क्या होगा? तो लाइन हम देखेंगे, सह तौ ते इसका बहुवचन होगा, ते मीन्स वे सब, तो ते तौ के स्थान पर ते आ गया। भोजनम तो ऐसे ही रहेगा भोजनम। अब हम क्रिया देखेंगे, खादिष्यतः, तो ये इष्यतः किस में होता है? ये द्विवचन का है, तो प्रथम पुरुष वाली हम देखेंगे प्रत्यय, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, तो इष्यति द्विवचन है और इष्यन्ति बहुवचन में, तो खादिष्यन्ति कर देंगे, तो खादिष्यन्ति हमने यहाँ कर दिया। तो ते भोजनम खादिष्यन्ति, ते भोजनम खादिष्यन्ति, तो इस तरह से ये बहुवचन में बदला गया। अब हम देखेंगे तीसरा, देखिए, वयम राष्ट्रध्वजम नमामः, हम सब राष्ट्रध्वज को, राष्ट्रीय झंडे को, नमामः नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अहम आवाम वयम, ये उत्तम पुरुष वाला वो है, अस्मद का रूप चलेगा इसमें, अहम आवाम वयम, प्रथम पुरुष, वयम जो है वो बहुवचन में है। देखिए, वयम राष्ट्रध्वजम नमामः, हम राष्ट्रीय झंडे को नमस्कार करते हैं, तो वयम जो है वो बहुवचन में है, जैसा कि मैंने अभी बताया, अस्मद का ये रूप है, अहम आवाम वयम, वयम मीन्स हम सब। तो यहाँ वयम को हम अहम में बदलेंगे, क्योंकि एक वचन में हमें चेंज करना है, तो एक वचन में हो जाएगा वयम का अहम, वयम मीन्स हम और अहम मीन्स मैं, क्योंकि मैं एक वचन सिंगुलर है और वयम प्लूरल है, तो वयम का अहम बन गया, हो जाएगा राष्ट्रध्वजम, राष्ट्रध्वजम ही रहेगा। नमामः, अब अहम जो है वो एक वचन में है, तो सिंगुलर में है, तो सिंगुलर वाले ही हम क्रिया का प्रयोग करेंगे, नमामः, यानी आमी आवह आमः, तो नमामि नमावह नमामः, तो नमामि कर देंगे हम वहाँ पर, क्योंकि एक वचन की क्रिया जो है नमामि बनेगी, आमी लगा होगा धातु के पीछे, तो नमामि हो जाएगा। अहम राष्ट्रध्वजम नमामि, ये एक वचन में परिवर्तित हो गया सेंटेंस, मैं राष्ट्रध्वज को नमस्कार करता हूँ। फोर्थ देखिए, नरः भिक्षुकाय भिक्षाम यच्छति, जो मनुष्य है, जो आदमी है, वह भिखारी को भिक्षा देता है, तो ये है इसका मतलब। तो इसे द्विवचन में बदलना है, मतलब दो मनुष्य भिखारी को भिक्षा देते हैं, ये बनाना है। तो नरः, ये बालकः की तरह इसका रूप चलेगा, बालकः बालकौ बालकाः, तो ये नरः नरौ नराः, तो नरौ आ जाएगा द्विवचन में, जिस तरह से बालकौ द्विवचन में होता है, इसी तरह से नरौ हो जाएगा, नरौ द्विवचन में हो गया। भिक्षुकाय ऐसे ही रहेगा, भिक्षाम भी ऐसे ही रहेगी। आगे हो जाएगा, देखिए, भिक्षुकाय भिक्षाम, अब देखिए यहाँ है यच्छति, ती एक वचन में है, द्विवचन में क्या लगता है? तह, प्रथम पुरुष द्विवचन तह लगता है, तो यच्छतः हो जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा, नरौ भिक्षुकाय भिक्षाम यच्छतः, ता लगाकर विसर्ग लगाएंगे, यच्छतः, ये द्विवचन की क्रिया हो जाएगी। तो
यहाँ हो जाएगा 2 मनुष्य भिखारी को धन देते हैं, इस तरह से हो जाएगा। 5th है युवाम चित्रम पश्यतः, तुम दोनों चित्र देखते हो। तो यहाँ तुम दोनों, इसको बहुवचन में चेंज करना है हमें, बहुवचन। तो ये युष्मद का रूप इसमें चलता है। देखिए त्वम युवाम यूयम, ये प्रथमा विभक्ति है, त्वम युवाम यूयम। तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम जो यहाँ पर दे रखा है, बहुवचन में यूयम। तो यूयम हम कर देंगे, युवाम के स्थान पर यूयम हो गया, चित्रम ऐसे ही रहेगा। अब क्रिया बदलेंगे, पश्यतः, तो ये क्या है, देखिए ये मध्यम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष की जो प्रत्यय होते हैं लट लकार में, वो क्या होते हैं, सी, थ, यानी सी एक वचन में और विसर्ग वाला थ ये द्विवचन में जो इसमें लगा हुआ है पश्यतः, और बहुवचन में केवल थ, बिना विसर्ग का थ। तो हम यहाँ से विसर्ग हटा देंगे तो ये बहुवचन वाली क्रिया बन जाएगी पश्यथ। तो ये क्रिया पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ। तो बहुवचन में हमने बदल दिया, यूयम चित्रम पश्यथ, पश्यथ हो जाएगा ये, तुम सब चित्र को देखते हो। तो इस तरह से 5th क्वेश्चन हमने किया। आइए चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 6th क्वेश्चन में है अधोलिखितानां वाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। नीचे दिए गए वाक्यों का संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। अब देखिए संस्कृत भाषा में अनुवाद करते समय सबसे पहले वाक्य में हमें क्रिया ढूंढनी है, और यानी वर्ब ढूंढनी है और सब्जेक्ट ढूंढना है। तो देखिए पहला सेंटेंस है मछलियां तालाब में तैर रही हैं। तो तालाब में कौन, अब हम क्या करते हैं, तैरने का इसमें काम हो रहा है, तो तैर रही है ये क्या है, वर्ब है, तैर रही है वर्ब हो गया। कौन तैर रही है, मछलियां, मछलियां क्या है, सब्जेक्ट। क्रिया के साथ कौन का जब आप प्रश्न करोगे तो सब्जेक्ट निकल के आएगा, उत्तर आएगा जो वो कर्ता होगा। कौन तैर रही हैं, मछलियां। तो मछलियां जो है वो यहाँ पर कर्ता है, अर्थात सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पहले शब्द की संस्कृत देखते हैं क्या है। शब्द की संस्कृत होती है मीनः, मीनः अर्थात बालकः, बालक की तरह इसका रूप चलेगा, मीनः बालक की तरह इसका रूप चलेगा। तो प्रथमा विभक्ति में बालक का रूप क्या होता है, बालकः, बालकौ, बालकाः। तो ये मछलियां यहाँ एक तो है नहीं, बहुवचन में है, प्लूरल में है। तो बालकाः जो है वो प्लूरल में होता है। तो इसी तरह से बालकाः में से बालक हटा करके जो बचता है उसे मीन के साथ जोड़ने पर मीनाः बन जाता है। तो मीनाः हो जाएगा, मीनः, मीनौ, मीनाः। इस तरह से ये प्रथमा विभक्ति का रूप चलेगा मीन का। तो मछलियाँ यानी प्लूरल में मीनाः हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट की संस्कृत लिखी प्रथमा विभक्ति बहुवचन में मीनाः। अब यहाँ लिखेंगे तालाब में। अब में यदि आपने कारक चिन्ह पढ़े हैं तो में जो है वो सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है, में पर। एक बार मैं बोल देता हूँ, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के साथ, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने का भाव, जिसमें जहाँ पर से हो और अलग होने का भाव हो। आगे है संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर। तो यहाँ में जो है वो अधिकरण कारक में है, ये अधिकरण में जो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सप्तमी विभक्ति तालाब की होती है सरोवरः। तो सरोवर में जो है सप्तमी विभक्ति हम लगाएंगे तो सरोवरे हो जाएगा। बाल के, सप्तमी विभक्ति में क्या बनता है, बाल के। तो बाल के में से बालक हटा देंगे तो ए बचेगा, ए को हम सरोवर में लगा देंगे तो सरोवरे हो जाएगा। तो मीनाः सरोवरे, तालाब में तैर रही हैं। अब यहाँ ये प्रथम पुरुष में है क्योंकि मैं, हम, तू, तुमको छोड़ करके बाकी सभी सब्जेक्ट प्रथम पुरुष में होते हैं। तो मछलियाँ जो है वो प्रथम पुरुष में और हैं बहुवचन। तो प्रथम पुरुष बहुवचन तैरने की होती है
तर के साथ क्या लगा देंगे प्रथम पुरुष में, ती तह अंति, तो तरंती हो जाएगा। अंति लगा देंगे क्योंकि प्लूरल है, तो तरंती हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से मछलियाँ तालाब में तैर रही हैं, इसकी संस्कृत बनेगी मीनाहा सरोवरे तरंती। मीनाहा सरोवरे तरंती, मछलियाँ तालाब में तैर रही हैं। सेकंड है, देखिए, दो पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। तो दो पक्षी की बात यहाँ की गई है, पक्षी की खग होती है तो यहाँ खगऊ हो जाएगा। जैसे बालकऊ, भाई यहाँ देखेंगे पहले तो आप वही करेंगे, फाइंड आउट करेंगे क्रिया क्या है यहाँ पर, बैठना, बैठे हैं क्रिया है। कौन बैठे हैं, दो पक्षी। अब दो पक्षी क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं रूप के साथ। पक्षी की संस्कृत होती है खगः, तो खगः का बालक की तरह रूप चलाएंगे प्रथमा विभक्ति में, बालकः बालकौ बालकाः। इसी तरह से खगः खगऊ खगाः, तो खगऊ हो जाएगा। तो दो पक्षी हो गए, दो पक्षी का मतलब द्विवचन, तो द्विवचन वाला हम शब्द ले लेंगे खगऊ। पेड़ पर, अब मैंने क्या बताया था आपको, अभी बताया है पहले वाले सेंटेंस में कि सप्तमी अधिकरण कारक में मे पर होता है और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी तो मे पर यहाँ सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। पेड़ की होती है वृक्षम, वृक्षम का रूप चलेगा वृक्षम वृक्षे वृक्षाणी। इस तरह से वृक्षम वृक्षे वृक्षाणी, वृक्ष वृक्षेण वृक्षाभ्याम वृक्षये, इस तरह से रूप सप्तमी विभक्ति का हम चलाएंगे। वृक्षे यानी बालके बालकयोः बालका नाम, तो इस तरह से वृक्षे वृक्षयोः वृक्षाणाम, ये हो जाएगा। तो यहाँ एक वचन है, दो पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, तो वृक्षे हम यहाँ लगा देंगे। जैसे बालके, बालक हटा करके ए वृक्ष के साथ लगा देंगे तो वृक्षे हो जाएगा। तो वृक्षे का मतलब पेड़ पर। इसी तरह से ऊपर जैसे था सरोवरे, सरोवर में, वृक्षे पेड़ पर, क्योंकि इसमें में अंदर तो जा नहीं सकते, इसके ऊपर ही बैठ सकते हैं, तो पर आएगा इसमें। अब बैठे हैं, बैठने की होती है स्था, यानी तिष्ठ, तिष्ठ के साथ रूप चलता है तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति। तो यहाँ दो पक्षी, यानी ये मैं हम तू तुम तो है नहीं, अब ये प्रथम पुरुष में जाएगा। प्रथम पुरुष में क्या, ती तह अंति, तो द्विवचन में क्या लगता है, तह, तो तह को हम तिष्ठ के साथ लगा देंगे तिष्ठतः। तो इस तरह से खगौ वृक्षे तिष्ठतः हो जाएगा। यहाँ पर दो पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। तीसरा देखेंगे, कमला कल विद्यालय नहीं जाएगी। अब यहाँ जाना, जाएगी, जाना क्या है, क्रिया है यानी वर्ब है। अब जाएगी के आगे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, कौन, कौन जाएगी, कमला। देखिए ध्यान से वाक्य में, कौन जाएगी, कमला। कमला तो जाने का काम किसने किया, कमला ने। कमला क्या है यहाँ पर, कमला है सब्जेक्ट, क्योंकि जो काम करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो वो जाना क्रिया होगी, जाएगी, और कमला यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को हम प्रथमा विभक्ति में लिखेंगे कमला, क्योंकि लता की तरह नाम ही है तो एक वचन में ही आ जाएगा। जैसे लता ऐसे ही कमला, कमला का कमला ही रहेगा। कमला, कमले, कमलाहा, इस तरह से रूप भी चलेगा, लेकिन यहाँ एक वचन प्रथमा विभक्ति की बात हो रही है तो कमला ही आएगा। कल, कल दो होते हैं, एक आने वाला कल, एक बीता हुआ कल। तो ये हाँ आने वाले कल की बात हो रही है, ये अव्यय शब्द होते हैं। ह्यः एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है बीता हुआ कल, और ये स्वः एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है आने वाला कल। तो यहाँ आने वाले कल की बात की गई है इसलिए स्वः। तो यहाँ हो गया कमला स्वः। विद्यालय, विद्यालयम, विद्यालय की क्या लग जाएगी, द्वितीय विभक्ति, एक वचन में हम लगाएंगे इसे विद्यालयम। जैसे बालकम, जैसे विद्यालयम, इसी तरह से विद्यालयम, तो बालक की तरह इसका रूप चलता है विद्यालयम, द्वितीय विभक्ति एक वचन में। नहीं की न और जाने की गम होती है, और जाएगी। अब देखेंगे आप यहाँ जाएगी, जाएगी क्या है यहाँ पर, जाएगी लिट लकार में है, भविष्यत काल है, तो भविष्यत काल वाली क्रिया के प्रत्यय को अब एक बार हम दोहरा लेते हैं। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यत, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। तो ये कमला जो है वो नाम है प्रथम पुरुष में, तो प्रथम पुरुष में इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति लगता है। अब क्योंकि कमला एक वचन है तो इष्यति लगेगा, तो गम के साथ हम इष्यति लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, गमिष्यति। तो ये गमिष्यति का मतलब होगा जाएगी। तो कमला स्वः विद्यालयम न गमिष्यति, कमला कल विद्यालय नहीं जाएगी। अब हमने गलती से थर्ड छोड़ दिया था, तो थर्ड भी हम कर लेते हैं। देखिए एकदम से
फोर्थ पर ही हमारा ध्यान गया है। तो थर्ड हम करते हैं। देखिए, सुरेखा पाठ याद करेगी। तो सुरेखा, अब ये लता की तरह है क्योंकि आकारांत है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ये। तो सुरेखा लता की तरह रूप चलेगा। एक वचन में सुरेखा का सुरेखा ही रहेगा, जिस प्रकार लता का लता ही रहता है, लता लते लताहा, तो लता ही रहेगा एक वचन में, इसी प्रकार सुरेखा ही रहेगा एक वचन में। और सुरेखा है क्या? पाठ याद करेगी। याद करने का काम कौन कर रहा है सेंटेंस में? सुरेखा। सुरेखा क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो को हम प्रथमा विभक्ति में लिखते हैं, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में हमने सुरेखा यहाँ लिख दिया है। अब पाठ याद करेगी। पाठ जो है, पाठ को हम द्वितीय विभक्ति एक वचन में चलाएंगे। द्वितीय विभक्ति एक वचन में पाठ का हो जाएगा पाठम। याद करने की होती है स्मर। तो इसमें देखिए ये लिट लकार का है, करेगी, भविष्यत काल। तो इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, तो यहाँ स्मरिष्यति हो जाएगा क्योंकि सुरेखा एक वचन में है। तो एक वचन में धातु के साथ इष्यति लगता है, तो स्मरिष्यति, स्मरिष्यति हो जाएगा यहाँ पर। सुरेखा पाठम स्मरिष्यति। ऐसे ही कमला कल विद्यालय नहीं जाएगी, ये हो गया। कमला स्वः विद्यालयम न गमिष्यति। फिफ्थ देखेंगे हम, आचार्य कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। अब यहाँ प्रवेश करने का काम हो रहा है, प्रवेश करने की क्रिया हो रही है। तो प्रवेश करने की क्रिया को कर कौन रहा है? आचार्य, यानी करने वाले आचार्य हैं। आचार्य सब्जेक्ट हो गए। अब सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिखेंगे। आचार्य की आचार्य ही होती है। तो ऐसे ही बालकः, बालकौ, बालकाः। बालकः में बालक के रूप में एक वचन बालकः हो जाएगी, आचार्य में आचार्यः हो जाएगी। तो आचार्य की आचार्यः कक्षा में, कक्षायाम प्रवेश कर रहे हैं, प्रविशन्ति, क्योंकि आचार्य यहाँ प्रविशन्ति नहीं आएगा, प्रविशति आ जाएगा, क्योंकि ये आचार्य जो हैं वो एक वचन में हैं और क्रिया का प्रयोग एक वचन वाली क्रिया का ही प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ हम कर देंगे प्रविशति। तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रविशति, प्रवेश कर रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे आप कक्षा में, यहाँ पर कक्षा में पर मैंने बताया सप्तमी विभक्ति, और कक्षा जो है वो आकारांत स्त्रीलिंग रूप है। तो लता की तरह हम इसका सप्तमी विभक्ति में बहुवचन रूप चलाएंगे। जैसे लतायाम, लतयोः, लतासु। तो जब हम लता का रूप चलाएंगे सप्तमी विभक्ति में, तो लतायाम, लतयोः, लतासु हो जाएगा। तो इसी तरह से कक्षा का जब हम रूप चलाएंगे, कक्षायाम, कक्षयोः, कक्षासु, इस तरह से हो जाएगा। तो ये कक्षायाम यहाँ पर हम लगाएंगे एक वचन में, सप्तमी विभक्ति एक वचन में। कक्षा की संस्कृत क्या हो जाएगी? कक्षायाम। कक्षायाम का मतलब हो गया कक्षा में। अब प्रवेश कर रहे हैं, प्रविशति। तो इस तरह से आचार्य कक्षायाम प्रविशति, तो ये हो गया आचार्य कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। आगे हम नेक्स्ट पेज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।